अगर अभी के टाइम में आपसे कोई पूछता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? डॉलर, सभी जानते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि डॉलर से भी बड़ा करेंसी कोई लॉन्च हो सकता है? खैर, इसके बारे में तो कोशिश की जा रही है ब्रिक्स कंट्री की तरफ से। 2024 में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो कि रूस के खजान में हो रहा है। वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हैं। वहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और जितने भी ब्रिक्स के जो मेंबर्स कंट्रीज है और ब्रिक्स प्लस के मेंबर कंट्रीज है, वो सारे इन्वाइटेड है। वो सारे जो है सो इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार का जो मेन थीम है ब्रिक्स का, वो ये है कि न्यू पेमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, जो कि ब्रिक्स के जो नेशन कंट्रीज है, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है, उसके लिए जो है सो यूजफुल हो सके और जो डॉलर को टक्कर दे सके। जी हाँ, इस ब्रिक्स सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही है, मेन थीम और मेन विषय आप कह सकते हैं यही है। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूजा पुष्करनी है। तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक होने वाला है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ब्रिक्स जो है सो न्यू पेमेंट सिस्टम लॉन्च क्यों कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो है सो युद्ध चला आ रहा है। इसमें देखिए, ऐसा कहना है कि जो यूएस से टक्कर लेता है वो कहीं का नहीं रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया में जो है सो डॉलर एक पावरफुल करेंसी है और यूएस जो है सो इस चीज को एक वेपन, एक हथियार की तरह यूज करता है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, रूस और यूक्रेन का जो है सो युद्ध चला आ रहा है। तो रूस को रोकने के लिए यूएस ने, अमेरिका ने उस पर कुछ सैंक्शन लगाए। जो जो हम लोग पेमेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड, उस रूस को स्विफ्ट कोड से अलग कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिए गए। देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये एक तरह का मैसेजिंग ऐप है, जिसके थ्रू अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड करते हैं और आप पेमेंट करते हैं या फिर फंड ट्रांसफर करते हैं कहीं भी, तो एक मैसेज जाता है जिससे ये कंफर्म होता है कि आपका पेमेंट जो है सो हो चुका है। और स्विफ्ट कोड के बिना आपका पेमेंट जो है सो वो संभव नहीं होता है, पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये और पूरे वर्ल्ड में जो है सो स्विफ्ट कोड को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो पेमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में किया जाता है वो स्विफ्ट कोड के थ्रू ही संभव होता है। तो ऐसे में स्विफ्ट कोड जो है सो एक पावरफुल टूल है अमेरिका के लिए, जिससे कि अमेरिका अपनी मनमानी भी करता है और कुछ देशों को जो है सो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है और स्विफ्ट कोड से जो है सो बाहर भी निकाल देता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंट्री ने इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन को जो है सो ढूंढा कि स्विफ्ट का जो है सो अल्टरनेटिव ऑप्शन मिले, बट ये हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है हर जगह कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। स्विफ्ट एक पावरफुल जो है सो मैसेजिंग ऐप है, जिसको कि हर कंट्री जो है सो एक्सेप्ट करता है और वर्ल्ड वाइड जो पेमेंट सिस्टम है और जो ट्रेड है, इसके थ्रू जो है सो पॉसिबल होता है। देखिए, अभी पूरी दुनिया में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग किस करेंसी का यूज करते हैं? यूएस डॉलर का। तो दुनिया की सारी कंट्रीज जो है सो इस होड़ में लगी रहती है कि हमारे पास जो है सो यूएस डॉलर का रिजर्व, फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो। तो इंडिया से लेकर के हर एक कंट्री जो है सो अपने पास फॉरेन रिजर्व के रूप में डॉलर को जो है सो रखता है। अब ऐसे में अगर यूएस जो है सो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे और उससे उसको बाहर निकाल दे कि आप जो है सो पूरे दुनिया में आप कहीं भी ट्रेड करेंगे तो यूएस डॉलर का यूज नहीं कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल दे, तो फिर आपकी हालत क्या होगी? ठीक ऐसे ही रसिया के पास बहुत सारे यूएस डॉलर जो है सो फॉरेन रिजर्व के रूप में थे, बट जब यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट कोड से उसको बाहर निकाल दिया, तो रसिया के पास जितने भी यूएस डॉलर थे वो फालतू के फालतू पड़े रह गए, उसका कोई यूज ही नहीं रह गया। ऐसे में इंडिया और चाइना ने रसिया का साथ दिया था उसे क्रूड ऑयल परचेज करके उस हालत में। तो ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। यूएस किसी कंट्री के ऊपर, जैसे कि ईरान के ऊपर जो है सो 2018 में सैंक्शन लगाया था, तो इसी तरह से अगर यूएस से कोई भी कंट्री दुश्मनी करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो यूएस किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। तो ऐसे में तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है सो इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है 2024 में, तो ये मेन विषय रखा गया है कि अगर यूएस किसी कंट्री के साथ ऐसा करेगा तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि हम अगर आपस में ट्रेड करें तो एक करेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज है वो यूज कर सके। और जो भी अभी के टाइम में बहुत सारे कंट्रीज, 40+ कंट्रीज जो है इंटरेस्टेड है ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए, तो वो भी जो है उस करेंसी का यूज कर सके और डॉलर को टक्कर दे सके, ताकि यूएस अपनी मनमानी ना करे। तो ये सारे जो विषय हैं इस शिखर सम्मेलन में रखे गए हैं। इसके बारे में नरेंद्र मोदी से लेकर के चाइना के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि ये जो पेमेंट सिस्टम होगा ये डॉलर को टक्कर देगा या नहीं देगा। अभी क्या होता है, अगर कोई इंडिया जो है सो
रूस से कोई ट्रेड करता है तो अगर रुपीज देगा रूस को तो रूस के लिए वो यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि रूस जो है सो रुपए को देकर के कहीं से भी कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो हमारे पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो कि डॉलर को टक्कर देगा और वर्ल्ड वाइड उस करेंसी का यूज हो सकेगा, ताकि दूसरे कंट्री से ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अमेरिका को भी जो है सो सबक सिखाया जा सके इसके लिए, ताकि अमेरिका बार बार किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन न लगाए और ये अपनी मनमानी जो है सो ना करे। तो आइए जानते हैं इस न्यू पेमेंट सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो पेमेंट सिस्टम है ये सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी पे आधारित होगा। तो ये जो पेमेंट सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, रूस के मॉस्को में एक विदेश मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय सेमिनार हुआ, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को लाया कि हमारे पास एक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि मास्टर कार्ड और वीजा का जो है सो ऑप्शनल हो। उसके ऑप्शनल के रूप में इसको देखा जाए, ताकि हम पूरे दुनिया से जो है सो ट्रेड कर सके और पूरी दुनिया इस सिस्टम को जो है सो, इस करेंसी को जो है सो अपना सके। और इस करेंसी का रूस ने नाम रखा ब्रिक्स ब्रीज। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए, ब्रिक्स जो है सो 5 नेशन से बना हुआ है। पहला जो है सो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ऐड हुआ था। तो ब्रिक्स में फिलहाल 5 मेंबर है। इसमें प्लस में और भी बहुत सारे मेंबर है और बहुत सारे अभी के टाइम में 40 प्लस कंट्री जो है सो इंटरेस्टेड है ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए। ब्रिक्स नेशन का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया का 46% जो है सो है। और ब्रिक्स की जो जीडीपी है वो 29% कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड वाइड। ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की जो जीडीपी है दुनिया में 60 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई है, जो कि G7 नेशन के देशों से जो है सो ज्यादा है। 2023 के वैश्विक विकास में जो ब्रिक्स नेशन के मेंबर कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था विकास दर में वो 40% था। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो जो ब्रिक्स नेशन है, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है, उनका वर्ल्ड वाइड हिस्सा 25% है। मीन्स कि 25% वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट में ये ब्रिक्स के नेशन मेंबर कंट्रीज। तो ये ब्रिक्स जो है सो एक पावरफुल संगठन के रूप में उभर रहा है और इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है वो अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वर्ल्ड वाइड। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।